नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो देखिए दोस्तों, आज हम सितंबर से लेकर मध्य प्रदेश करंट अफेयर में सितंबर से लेकर अक्टूबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे, ठीक है, उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर जो है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक ये भी बनाया जाए। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको अपलोड कर दिया जाए। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो देखिए कल 20 क्वेश्चन के क्विज लिए थे, मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो आप सभी लोग उन क्विज पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के किस गाँव को उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मंडला एक गांव है पन्ना जिले का, ठीक है। तो एक मंडला को और एक सबरवानी को, ठीक है। तो ये दो गांवों को सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और सबरवानी गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छिंदवाड़ा में है। मंडला गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये पन्ना में है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा देखिए, भी हाल ही में मध्य प्रदेश में मिशन 50@230 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे देश के, ठीक है, हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? श्री राजीव कुमार। तो इनके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में मिशन 50@230 का शुभारंभ किया गया है। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, 230 हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है। और इसके पहले जो 2018 में चुनाव हुए थे, उसमें जिन जिन जिलों में से कम मतदान हुए थे उन जिलों में ये मिशन चलाया जाएगा। और देखिए, बात करें राजीव कुमार की, तो ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो राजीव कुमार नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बात करें, ये अभी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और देखिए, हमारे देश में 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। कौन कौन है? तो ये है अनूप चंद्र पांडे और एक है अरुण गोयल। इनका नाम भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अनूप चंद्र पांडे है और अरुण गोयल है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो ये राजीव कुमार है। और हमारे मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह हैं, ठीक है। मंगू भाई पटेल जी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 में की गई थी इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। हमारा देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रीवा डिस्ट्रिक्ट में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और देखिए, बात करें मऊगंज की, तो मऊगंज हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये रीवा जिले से अलग होकर बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा बनेगा? तो ये नागदा बनेगा। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बनेगा। और छिंदवाड़ा से अलग होकर कौन सा जिला बनेगा? तो ये पांडुरना बनेगा, ठीक है। तो ये अभी घोषणा में शामिल है, अभी मऊगंज बन चुका है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो ये 53 डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल स्थापित की जा रही है? तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल स्थापित की जा रही है? तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जा रही है, ठीक है। चढ़ाई वाली दीवार जो कि कृत्रिम रूप से निर्मित की जाती है। तो देखिए, जो क्लाइंबिंग वॉल है, ये एक कृत्रिम रूप से निर्मित वॉल है जिसमें हाथों और पैरों के लिए पकड़ होती है। आमतौर पर इसका उपयोग जो है वो इंडोर चढ़ाई के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी यह बाहर भी स्थित होती है। कुछ ईंट या लकड़ी के निर्माण है, लेकिन अधिकांश आधुनिक दीवारों पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री जो है वो एक मोटा मल्टीप्लेक्स बोर्ड है, जिसमें छेद किए जाते हैं। और हाल ही में निर्मित स्टील और एल्यूमिनियम का भी उपयोग किया जाने लगा है। दीवार में बेले रस्सियां जोड़ने के लिए स्थान हो सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग शीशे पर चढ़ने या बोल्डरिंग का अभ्यास करने के लिए भी किया जा सकता है। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये 5 शिक्षकों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के 5 शिक्षकों को अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। एक तो श्रीमती सारिका घारू को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से है। और एक श्रीमती चेतना गम्बेटे को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है।
और एक डॉक्टर यशपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। यशपाल सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था जनजाति कार्य विभाग के द्वारा। ठीक है। एक श्री रविकांत मिश्रा को भी सम्मानित किया गया है। इनका संबंध दतिया डिस्ट्रिक्ट से है। और एक श्रीमती सीमा अग्निहोत्री को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध रतलाम डिस्ट्रिक्ट से है। तो हमारे मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 5 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? 3 व्यक्तियों को। कौन कौन से? कौन कौन है? एक तो जोधैया बाई है और एक है डॉक्टर मुनीश चंद्र डावर है। ठीक है, डॉक्टर मुनीश चंद्र डावर है। और एक रमेश परमार और शांति परमार है। ठीक है, रमेश परमार और शांति परमार को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये दोनों पति पत्नी हैं। तो जोधैया बाई है, इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध बैगा जनजाति से है। ठीक है। जो डॉक्टर मुनीश चंद्र डावर है, इनका संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको चिकित्सा क्षेत्र में मिला है। और जो रमेश परमार और शांति परमार है, इनका संबंध झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और इनको संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिले था? तो 5 व्यक्तियों को मिला था। नरेंद्र प्रसाद मिश्रा चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, राम साहेब पांडे को कला के क्षेत्र में मिला था, और श्रीमती दुर्गाबाई व्याम को चित्रकला के क्षेत्र में मिला था, और अर्जुन सिंह ध्रुवे को मिला था। ठीक है। और देखिए हाल ही में किस शहर के पीयूष बबेले को पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी के द्वारा अपने प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध है पीयूष बबेले का भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। तो इनको अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और देखिए अभी हाल ही में महिला स्वसहायता समूह के द्वारा संचालित देश का पहला खेल प्लाजा जिलों को शुरू किए गए हैं। तो ये आगरमालवा, तीनों जिलों में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तीनों जिलों में। और देखिए आगरमालवा कब बनाया गया था? तो ये 2013 में बनाया गया था। किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये शाजापुर जिले से अलग होकर बना था। और देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर वरुण वडेरिया ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया है? तो ये जो माउंट एल्ब्रूस है ये किस महाद्वीप में है? ये यूरोप महाद्वीप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर है वरुण वडेरिया, इन्होंने यूरोप महाद्वीप की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया है। तो देखिए एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ है। उत्तरी अमेरिका की मैककिनले है। और अफ्रीका की कौन सी है? किलिमंजारो है। यूरोप की है एल्ब्रूस। और अंटार्कटिका की है विंसन मैसिफ। और ऑस्ट्रेलिया की है कोसियोस्को। और देखिए 15 से लेकर 18 सितंबर तक भोपाल में 10वां विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है? भोपाल में 10वां विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना किस नाम से जानी जाएगी? तो ये मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के नाम से जानी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भी चलाई जा रही है। तो इसके तहत कितने रुपए की राशि दी जा रही है? देखिए स्टार्ट तो 1000 रुपये से हुई थी, अब इसको बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिए गए हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 5 मार्च को हुई थी। 5 मार्च 2023 से हुई थी। ठीक है, और देखिए इसमें 10 जून 2023 से योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ था। देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देश की पहली सोलर सिटी के रूप में किस शहर को लोकार्पित किया है? तो ये सांची को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को लोकार्पित किया है। सांची अब देश की पहली सोलर सिटी के रूप में जाना जाएगा। सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देखिए बात करें सांची की, तो सांची में सांची स्तूप भी है। सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की 3 प्लेस है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। एक तो सांची स्तूप है जिसे 1989 में शामिल किया गया था। एक है खजुराहो के मंदिर। ठीक है, खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो जो खजुराहो के मंदिर है
ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और भीमबेटका हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें ओरछा की, तो ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें बीना की, तो बीना हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और चित्रकूट हमारे मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है। इस क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर है, भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो इसके निदेशक किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में, तो ये डॉक्टर अमिताभ पांडे को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में है, इसका निदेशक अभी डॉक्टर अमिताभ पांडे को नियुक्त किया गया है और ये है डॉक्टर अमिताभ पांडे। और देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की बड़ी झील के पास में स्थित जो श्यामला पहाड़ी है, तो इसके शैल शिखरों पर लगभग 200 एकड़ में, ठीक है, लगभग 200 एकड़ में स्थापित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। और इस संग्रहालय में 32 पारंपरिक एवं प्राग ऐतिहासिक चित्रित शैलाश्रय भी हैं। देखिए पहले ये मानव संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया था, फिर 1985 में, ठीक है, 1985 में इसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में IIT इंदौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर के सिवान को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभी हाल ही में IIT इंदौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये डॉक्टर के सिवान को। और देखिए बात करें IIT इंदौर की, ठीक है, तो IIT इंदौर जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 2009 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2009 में की गई थी। और देखिए जो इंदौर शहर है ये देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर IIM इंस्टीट्यूट और IIA इंस्टीट्यूट दोनों हैं। IIT इंदौर के अब नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, डॉक्टर के सिवान। और IIT इंदौर के डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर सुहास एस जोशी हैं। इसके पहले IIT इंदौर के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर दीपक पाठक थे, ठीक है। तो इनका स्थान लिया है डॉक्टर के सिवान ने। और डॉक्टर के सिवान जी आपको पता ही होगा कि ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये इसरो के 2018 से लेकर 2022 तक अध्यक्ष थे। और जनवरी 2022 में अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त किए गए थे इसरो के, एस सोमनाथ की, ठीक है। तो अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। और बात करें इसरो की, ठीक है, बात करें इसरो की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 15 अगस्त 1969 को की गई थी, 1969 में की गई थी। और देखिए इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये विक्रम साराभाई जी थे। और इसरो के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर में है। और देखिए यहाँ पर DRDO के बारे में भी जान लीजिए। तो जो डॉक्टर समीर वी कामत जी है ये DRDO के अभी अध्यक्ष हैं। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो DRDO की फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। इसका पहला यूनिटी मॉल हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये उज्जैन शहर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देश का पहला यूनिटी मॉल हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बनाया जाएगा। और देखिए इस यूनिटी मॉल के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 284 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। और यह जो स्वीकृति है वो भारत सरकार की स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के तहत दी गई है। और देखिए जो यूनिटी मॉल है ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, GI प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए 1 स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जो मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना है ये अब किस नाम से जानी जाएगी, तो ये मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के नाम से जानी जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और देखिए इसके पहले भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। लाडली बहना योजना में जो भी आए हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, ठीक है। और अब मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भी चलाई जा रही है। इसमें जिन लाडली बहनाओं के पास घर नहीं है
आवासहीन हैं उनको आवास दिलाया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में निम्न में से किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन चैप्टर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन चैप्टर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजेश लाल मेहरा हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। बसंत प्रताप सिंह जी ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और मंगूभाई पटेल जी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को लागू किया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को लागू किया गया है। देखिए यहाँ अगर हम मॉब लिंचिंग की परिभाषा देखें तो मॉब का अर्थ होता है भीड़ और लिंचिंग शब्द का अर्थ है किसी को दोषी करार देकर उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए मृत्युदंड देना। और जब कानूनी प्रक्रिया है ही नहीं तो वो जो दंड होता है वो एक तरह की हत्या होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को लागू किया गया है। इस योजना के तहत हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवार है इनको मुआवजा दिया जाएगा। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की जिज्ञासा राजपूत ने 21वीं इंटरनेशनल विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर्ण पदक। और ये है जिज्ञासा राजपूत। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और इनका संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है। और देखिए इस वर्ष हमारे मध्य प्रदेश के अमन सिंह बिष्ट को हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किस खेल के लिए? बॉक्सिंग के लिए। ठीक है, तो अमन सिंह बिष्ट का नाम भी याद रखिएगा। अमन सिंह बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है। और अमन सिंह बिष्ट का संबंध किस जिले से है? भोपाल से है। और इनको 2022 का एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश की बेटी जिज्ञासा ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है और 21वीं इंटरनेशनल विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारे मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की जिज्ञासा राजपूत ने बॉस्निया, ठीक है, बॉस्निया एक कंट्री है, तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में। और देखिए देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी भी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। और हमारे मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया। और ये सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा? इंदौर या फिर भोपाल। ठीक है, तो दो में से कोई भी सिटी में स्टार्ट किया जाएगा पहला सहकारिता विश्वविद्यालय, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल में हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस जिले की कृषक लहरी बाई को पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान से सम्मानित किया है? तो जो लहरी बाई जी है इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिंडोरी। और ये है लहरी बाई, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस जनजाति से है? तो ये बैगा जनजाति से है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इनको हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने श्री अन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से सम्मानित किया है। और देखिए लहरी बाई जो है इनको मिलेट्स एम्बेसडर भी घोषित किया गया है। देखिए हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में स्थित बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है? तो ये जो बीना रिफाइनरी है हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है बीना रिफाइनरी। और यहाँ पर अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। जो बीना रिफाइनरी है यहाँ पर एक तेल शोधक कारखाना है। इसे किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ओमान की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? ओमान की सहायता से स्थापित किया गया था। और बीना रिफाइनरी को हमारे देश की एक महारत्न कंपनी संचालित करती है, उसका नाम क्या है? BPCL।
ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला था? तो ये 2017 में मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बीपीसीएल को महारत्न कंपनी का दर्जा 2017 में मिला था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है महारत्न कंपनी, ये बिना रिफाइनरी को संचालित करती है और अभी हाल ही में बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की जो आधारशिला है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। और बिना रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर देखिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। कितने रुपए? 50,000 करोड़ रुपए। तो देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बीना में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। यहाँ पर नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जोन शिलान्यास किया है। और रतलाम की बात करें तो रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया है। और इंदौर में 2 आईटी पार्क और राज्य भर में 6 नए औद्योगिक पार्कों की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिलेंडर रिफिलिंग योजना का शुभारंभ किस जिले से किया है? तो ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिलेंडर रिफिलिंग योजना का शुभारंभ। इस योजना के तहत लाडली बहनों को कितने रुपए में सिलेंडर उपलब्ध किया जाएगा? तो ये 450 रुपए में, ठीक है। कितने रुपए में? 450 रुपए में। और देखिए टीकमगढ़ जिले से अलग होकर ही निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना था। कब बना था? तो ये 2018 में बना था, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? निवाड़ी है। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो निवाड़ी है। और देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला भी घोषित किया जा चुका है। तो हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है? मऊगंज है। किस जिले से अलग होकर बना था? तो रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। इसका दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में 3रा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए भारत विश्व में सर्वाधिक गौवंश और भैंसवंश वाला देश है, और जबकि हमारा जो मध्य प्रदेश है भारत में सर्वाधिक गौवंश वाला प्रदेश है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जो दूध देने वाली गाय है ये अनेक नस्लें की है, जिनमें जो निवाड़ी गाय है, ठीक है, निवाड़ी नस्ल की जो गाय है ये सर्वाधिक दूध देती है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी नस्ल है हमारे मध्य प्रदेश में? कौन कौन सी गायों की नस्ल है हमारे मध्य प्रदेश में? तो हरियाणवी है, धारपाकर है, साहिवाल है, मालवी है। और जो मालवी गाय है ये किन जिलों में पाई जाती है? शाजापुर में, राजगढ़ में और मंदसौर में पाई जाती है, ठीक है। और जो निमाड़ी नस्ल की गाय है तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? खंडवा और खरगोन जिले में। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले जिले कौन कौन से हैं? एक तो मुरैना है और एक श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश में गौवंश के संरक्षण हेतु 1995 में, ठीक है, कब? 1995 में 1995 में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो गौ सेवा आयोग की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में कब की गई थी? तो ये 1995 में की गई थी। और राष्ट्रीय गौवंश वंशीय पशु प्रजनन परियोजना कब स्थापित की गई थी? तो ये 1999 में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 1995 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय गौवंश वंशीय पशु प्रजनन परियोजना कब संचालित की गई थी? तो ये 1999 में संचालित की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1 नवंबर 1982 को की गई थी, ठीक है। देखिए भी हाल में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का 3रा वार्षिक समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का 3रा वार्षिक समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया है। और इंदौर में भी कहां? ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। और देखिए बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की प्रमुख योजना है। और इसे कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर
2020 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न योजनाओं और पहलों के समेकित प्रयासों के माध्यम से सनराइज मत्स्य पालन क्षेत्र को गति देना है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, 1979 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना 1979 में की गई थी, और जिसे 1999 में 1999 में समाप्त कर मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ बनाया गया। और 2008 में, ठीक है, कब, 2008 में जबलपुर में आयोजित मत्स्य पंचायत में हमारे मध्य प्रदेश की पहली मत्स्य पालन नीति की घोषणा की गई थी। तो हमारे मध्य प्रदेश में पहली मत्स्य पालन नीति की घोषणा कब की गई थी, तो ये 2008 में। कहाँ से की गई थी, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से की गई थी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में एक जनश्री बीमा योजना भी मछुआरों से संबंधित है। कौन सी, जनश्री बीमा योजना किससे संबंधित है, मछुआरों से संबंधित है। और हमारे मध्य प्रदेश में एक जलदीप योजना भी स्टार्ट की गई है, ठीक है। कौन सी योजना, जलदीप योजना। इसमें मत्स्य आखेट हेतु 9 माह तक जलाशय स्थित टापुओं पर रहने वाले परिवारों के साथ निवास करने वाले मछुआरों को पोषण आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो जलदीप योजना का संबंध भी किससे है, तो ये मछुआरों से संबंधित है। और जो जलदीप योजना है ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी, तो इंदिरा सागर जलाशय से स्टार्ट की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश में जो जलदीप योजना है कहाँ से स्टार्ट की गई थी, सबसे पहले तो जलदीप योजना का संबंध किससे है, ये मछुआरों से है। और हमारे मध्य प्रदेश में जलदीप योजना कहाँ से स्टार्ट की गई थी, इंदिरा सागर जलाशय से स्टार्ट की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो जबलपुर है और एक सिवनी है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाले जिले में कौन कौन से आते हैं, एक तो जबलपुर आता है और एक सिवनी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहां से किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ भोपाल से किया है। और कब किया, तो ये 17 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर 2023 को किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा, देखिए अभी हाल में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कहाँ से की है, इसका शुभारंभ कहाँ से किया है, तो इसका शुभारंभ जो है वो हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, न्यू दिल्ली। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है, न्यू दिल्ली से किया है। और इसका शुभारंभ कब किया गया, तो ये 17 सितंबर 2023 को किया गया। और इसी दिन इनका जन्मदिवस भी आता है। और देखिए बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की, तो इसमें 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है और 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल है। और हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहां पर किया गया है, तो ये ओमकारेश्वर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ओमकारेश्वर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और इसका नाम क्या दिया गया है, स्टेच्यू ऑफ वननेस। सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो सांची भी याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। स्टेच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कब किया गया, ये 21 सितंबर 2023 को किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। ओमकारेश्वर में किया गया है। इसका पहले नाम मंदाता हुआ करता था, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। इसमें लगभग लागत कितनी आई है, तो ये 2200 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। और स्टेच्यू ऑफ वननेस के परिसर को महाकाल लोक की तर्ज पर अद्वैत लोक के नाम से विकसित किया गया है, ठीक है। तो अद्वैत लोक भी कहाँ पर है बोलेंगे, तो ये ओमकारेश्वर में ही है। आदिगुरु शंकराचार्य जी की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 788 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, कलाडी में। कलाडी कहाँ है, केरल में है। माता का नाम था इनका आर्यम्बा और पिता का नाम था शिवगुरु। गुरु कौन थे इनके, गोविंद भगवत पाद थे। और साधना स्थली ओमकारेश्वर खंडवा थी। इनके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी, शारदा मठ, गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी मठ, ज्योतिर्मठ। शारदा मठ द्वारिका में है, द्वारिका गुजरात में है। और गोवर्धन मठ जो है वो पुरी में है, पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। श्रृंगेरी मठ जो है वो मैसूर में है, मैसूर कर्नाटका में है। और ज्योतिर्मठ कहाँ पर है, तो ये बद्रीनाथ में है और बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, तो ये केवड़िया में है, केवड़िया गुजरात में है। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है और यहाँ पर रामानुजनाचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है,
तो ये पाली में है, पाली राजस्थान में है। यहाँ पर जैन संत श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है, तो ये लातूर में है और लातूर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु में है और यहाँ पर नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है। क्राइस्ट द रेडीमर कहाँ पर है, ये रियो डी जेनेरो में है, ठीक है, ब्राजील में है। देखिए अभी किस राज्य सरकार के द्वारा पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में रामानुजनाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और देखिए जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है ये 2 अभ्यारण्यों से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक तो नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है और एक रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है ये 2 अभ्यारण्यों से मिलकर बना है। एक तो नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है और एक रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। ये अधिसूचना कब जारी की गई है, तो ये 22 सितंबर 2023 को की गई है, ठीक है। देखिए अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व थे, तो अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व थे, ठीक है। अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व थे। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व था। कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, तो ये 1974 में शामिल किया गया था, ठीक है। कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, 1974 में शामिल किया गया था और ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, तो ये 1992 में शामिल किया गया था, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, तो ये 1992 में शामिल किया गया था। इसके बाद बांडोगल टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, तो ये 1993 में शामिल किया गया था। और बांडोगल टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो और इसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, ये 1995 में शामिल किया गया था। और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, इसे टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, ये 1999 में शामिल किया गया था। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, 2008 में शामिल किया गया था, ठीक है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा। और 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया हमारे मध्य प्रदेश का, ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो गया। ये 2 अभ्यारण्यों से मिलकर बना है, एक तो नौरादेही जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है और एक रानी दुर्गावती जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए दोस्तों, एक अभ्यारण्य जो है वो प्रस्तावित है टाइगर रिजर्व के लिए, वो कौन सा अभ्यारण्य है, तो वो है रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। और ये प्रस्तावित है टाइगर रिजर्व के लिए। और देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ टाइगर प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022। तो इस रिपोर्ट में हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है, 785 है। ये भी याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है, 785 है। एक बार फिर से हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसके पहले जो 2018 की रिपोर्ट थी उसमें हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी थी, तो 526 थी। बात करें हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व की, तो हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है, तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई, तो ये 22 सितंबर 2023 को जारी की गई है। और इसमें 2 अभ्यारण्य शामिल है, एक तो नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, जो नौरादेही अभ्यारण्य है हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो रालामंडल अभ्यारण्य। और रालामंडल अभ्यारण्य कहाँ पर है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नौरादेही अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है,
ठीक है। और जिला कौन कौन से है इसमें, तो सागर है, दमोह है और नरसिंहपुर है। कुल क्षेत्र कितने हेक्टेयर में है ये, तो ये 1,41,400.860 हेक्टेयर में है। यहाँ पर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की, तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में की गई थी। और भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था, जिम कॉर्बेट था, जिसका अभी नाम क्या हो चुका है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है, ठीक है। इसका नाम ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड राज्य में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है और अभी इसका नाम क्या हो गया है, रामगंगा टाइगर रिजर्व हो गया है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कान्हा किसली टाइगर रिजर्व है, और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 1974 में। और रामगंगा टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व का दर्जा 1973 में प्राप्त हुआ था। कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों के द्वारा बाघ अभ्यारण्यों को अधिसूचित किया जाता है। और देश भर में हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ 785 बाघ होने के साथ साथ सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को शामिल करते हुए वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। और देखिए जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व था कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, इसे कब शामिल किया गया था, ये 1974 में शामिल किया गया था। ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क भी है। पहला नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था, 1955 में घोषित किया गया था, ठीक है। दूसरा टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व है। इसे कब शामिल किया गया था, 1992 में शामिल किया गया था। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है। इसे कब घोषित किया गया था, 1993 में घोषित किया गया था। यमुना टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसे कब घोषित किया गया था, 1994 में घोषित किया गया था। और ये हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। छतरपुर टाइगर रिजर्व जो है इसे कब शामिल किया गया था, 1999 में शामिल किया गया था। और ये हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 2008 में प्राप्त हुआ था। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है इससे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब प्राप्त हुआ है, तो ये 2023 में प्राप्त हुआ है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट एवं दमोह डिस्ट्रिक्ट। हमारे मध्य प्रदेश का देखिए एक टाइगर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित भी है, कौन सा, रातापानी अभ्यारण्य, ठीक है, ये प्रस्तावित है। ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने मध्य प्रदेश का पहला इको पार्क का लोकार्पण कहां पर किया है, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये नीमच डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मत्स्य उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। और अभी एशियन गेम्स में 3 मेडल जीतने वाली मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है, तो ये सुदीप्ति हजेला। और 4 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। और 19वें एशियन गेम्स 2022 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है और सुदीप्ति हजेला ने कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है, ठीक है, टीम इवेंट में। तो 41 साल बाद पहली बार घुड़सवारी में हमारे देश में गोल्ड मेडल आया है। तो इसमें इंदौर की सुदीप्ति हजेला ने भी पार्टिसिपेट किया था और ये है सुदीप्ति हजेला, इन्होंने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। पूजा वस्त्रकार क्रिकेटर है, इनके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है। तो भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। और पूजा वस्त्रकार जो है वो शहडोल डिस्ट्रिक्ट की है। देवास की नेहा ठाकुर ने भी कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है, ठीक है। तो नेहा ठाकुर का नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। पीएम मित्र पार्क की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। और एक्वा पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। और मध्य प्रदेश की तीसरी मेट्रो सिटी कौन सा शहर बनेगा, तो ये जबलपुर शहर बनेगा। अभी इंदौर और भोपाल में स्टार्ट की जाएगी मेट्रो सिटी और तीसरी जो सिटी है मेट्रो वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट बनेगा। और पर्यटन देखिए किस जिले का प्राणपुर गांव देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज होगा, तो ये किस जिले में है प्राणपुर गांव, ये हमारे मध्य प्रदेश के अशोकनगर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अशोकनगर का जो प्राणपुर गांव है ये देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का लोकार्पण इंदौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और आजीविका मार्ट और सरस मेले का शुभारंभ जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है।
और सेमरी जलाशय नल जल प्रदाय योजना का शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ठीक है, तो सेमरी जलाशय नल जल प्रदाय योजना किस संबंध है, किस जिले से संबंध है इसका, रायसेन जिले से। और अभी हाल में मध्य प्रदेश के किन नए 2 जिलों का गठन हुआ है, तो एक पांडुरना और एक मैहर का। पांडुरना किस जिले से अलग होकर बना है, तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, और ये हमारे मध्य प्रदेश का 54वां डिस्ट्रिक्ट है। मैहर जो है वो सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है, और ये हमारे मध्य प्रदेश का 55वां डिस्ट्रिक्ट है। और देखिए 53वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये मऊगंज है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। ठीक है, मऊगंज कब बना था, 13 अगस्त। ठीक है, 13 अगस्त 2023 को बना था। और जो पांडुरना और मैहर है ये कब बने हैं, तो ये 5 अक्टूबर 2023 को बने हैं। तो 2023 में हमारे मध्य प्रदेश के 3 नए जिलों का गठन हुआ है। अब कितने जिले हो गए हैं, 55 जिले हो गए हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी समारोह में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन कहां पर किया, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रथम महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अर्चना खेर को नियुक्त किया गया है। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन सा शहर बना है, तो ये इंदौर शहर बना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया था, और एक दिल्ली में किया गया था। तो साइकिलिंग की प्रतियोगिता दिल्ली में हुई थी, और जो बाकी प्रतियोगिता ये हमारे मध्य प्रदेश में हुई थी। और देखिए, और हमारा मध्य प्रदेश इसमें 39 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर था, पहले स्थान पर महाराष्ट्र था। ठीक है, और इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2018 से किया जा रहा है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण था। देखिए मैं खेलो इसका जो कौन सा संस्करण था, ये 5वां संस्करण था। इसका शुभंकर क्या था, आशा, और एक मोगली था, और इसकी मसाल जो थी अमरकंटक थी। थीम सॉन्ग जो था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो था। ठीक है, मध्य प्रदेश के 8 शहर कौन कौन से थे, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट। ठीक है, और साइकिलिंग जो प्रतियोगिता थी ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये श्री उत्तम सिंह को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सुगम संगीत एवं रचना एवं गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1984 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये श्री धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 से 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, श्री धर्मेंद्र को। और बात करें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की, तो ये सिनेमा निर्देशन, अभिनव और गीतकार को दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो 1997-98 में हुई थी, और इसमें भी पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। तो धर्मेंद्र को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, और उत्तम सिंह को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तहत किस जिले में हॉर्टिकल्चर कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। चीन में आयोजित 19वें एशियन गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं, तो 16 पदक जीते हैं, जिसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 4 पदक जीते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है। एशियाई खेलों की बात करें तो इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया गया था। कहां पर, हांगजो चीन में। 19वां संस्करण था। आदर्श वाक्य दिल से दिल @ भविष्य था। शुभंकर मेमोरीज ऑफ जियोंगन था। उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे, हरमनप्रीत सिंह एवं लवलीना बोरगन थी। समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे, PR श्रीजेश जी थे, ये गोलकीपर है। और अपने 107 मेडल जीते, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक है। और देखिए भारत ने अभी तक 2 बार एशियन गेम्स की मेजबानी करी है, 1951 में और 1982 में। भारत इसमें 4थे स्थान पर रहा है। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो है इन्होंने 4 पदक जीते हैं, और आशी चौकसी ने 3 पदक जीते हैं। ठीक है, और महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किस राज्य ने प्रारंभ किया है, तो ये मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है। और किस शहर का महिला थाना जो है भारत का पहला ISO सर्टिफाइड महिला थाना हो गया है, तो ये जो है भोपाल शहर का जो महिला थाना है ये भारत का पहला ISO सर्टिफाइड महिला थाना हो गया है। मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा शहर बना है, तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट बना है। भादवा माता लोक का निर्माण कहां पर किया जाएगा, तो ये नीमच में किया जाएगा। देश का पहला सिल्क आनुवांशिक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा, तो ये पचमढ़ी में स्थापित किया जाएगा। और प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने जीती है।
भगवान कामथनाथ परिक्रमा पथ कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये चित्रकूट में बनाया जा रहा है। जागेश्वरी माता लोक ये चंदेरी में बनाया जा रहा है। देश का दूसरा वेलोड्रोम किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। पहला कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। और वेलोड्रोम जहाँ पर साइकिलिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? तो ये शिवपुरी बन गया है। और देखिए इसकी जो क्षेत्रफल है तो ये कितना है? ये 10,278 किलोमीटर स्क्वायर है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है। इसका क्षेत्रफल 1170 किलोमीटर स्क्वायर है। और शिवपुरी की लोकेशन ये है, 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, एक राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश। ठीक है। और देखिए, और परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ज्योतिषाचार्य पंडित विष्णु राजौरिया को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।